मानसून बारिशों ने खैबर पख्तूनख्वा में सयाहत का जनाजा निकाल दिया। दरियाए स्वात में सैलाबी रेला रास्ते में आने वाली हर शय बहा कर ले गया। कालाम होटल के पानी के रेले में बर्बादी की फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। कई मंजिला इमारत मिनटों में दरिया बुर्द हो गई। बेरहम सैलाब कोहिस्तान में 5 दोस्तों को बहा ले गया। पांचों दोस्त 3 घंटे तक हसरत और बेबसी की तस्वीर बने रहे। कोई सरकारी इदारा या रेस्क्यू टीम मदद को ना पहुंच सकी। एक नौजवान को मकामी अफराद ने बचा लिया। डूब जाने वाले दोस्तों में से एक की लाश निकाल ली गई। नौजवानों को रेस्क्यू न करने पर आवाम का शदीद गम और गुस्से का इजहार। दरियाई सिंध में सैलाब, पीडीएमए ने अलर्ट जारी कर दिया। कालाबाग, चश्मा और तौंसा के मुकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब मुतवक्के। कोही सलमान सॉल्ट रेंज के करीब नदी नालों में पानी की सतह बुलंद हो सकती है। सैलाबी सूरत हाल से परेशान अवाम के लिए भारत ने मजीद परेशानी का सामान कर दिया। किशन गंगा डैम से दरियाई नीलम में पानी छोड़ने का खदशा। दरियाई नीलम के किनारे आबादी को फौरी महफूज मकाम पर मुंतकिल होने की हिदायत जारी। पाक फौज सैलाबी सूरत हाल से नबरत आजमा होने के लिए पेश। सैलाबी सूरत हाल का जायजा लेने के लिए जनरल कमर जावेद बाजवा कराची पहुंच गए। सिपह सालार को सिंध बलूचिस्तान में सैलाब की सूरत हाल और मुतासरीन की मदद पर ब्रीफिंग। आर्मी चीफ फौजी रेस्क्यू और रिलीफ से मुतल्लिक सरगर्मियों का मुआयना भी करेंगे। माशी सूरत हाल वो पूरी कौम के सामने है। यहाँ पर ये सियासत का वक्त नहीं है, ये खिदमत का वक्त है। हमें खिदमत की बात आज करनी है। जो लोग अल्लाह को प्यारे हो गए उनको तो 10-10 लाख रुपया वफाक से और मुझे यकीन है सिंध हुकूमत से भी उनको कॉम्पनसेशन दी जा रही है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सिंध के सैलाब मुतासिरीन के लिए 15 अरब रुपए की ग्रांट का ऐलान। जाबाक अफराद के लवाहिकीन को 10-10 लाख रुपए दिए जाएंगे। मुतासरा खानदानों को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत 25,000 रुपए दिए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने बारिशों और सैलाब से तबाहकारियों का फ़िज़ाई जायजा लिया। कहा कि इससे पहले मुल्क में कभी ऐसी तबाही नहीं देखी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सखर में सैलाब मुतासरीन में घुल मिल गए। सिंधी जबान में मुतासरीन का हाल चाल पूछा। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो भी मुतासरीन को हुकूमती इमदाद से मुतालिक बताते रहे। सैलाब से मुतासरा खातून ने वज़ीर-ए-आज़म को अपना भाई करार दे दिया। वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा ने मुतासरीन सैलाब के कदमों में बैठ कर उनकी मुश्किलात सुनी और हल की यकीन दहानी कराई। प्रोग्राम से जो पहले पैसे आ रहा है वो तो अपनी जगह, लेकिन पीएम साहब ने ऐलान किया है खास तौर पे जो सैलाब के मुतासरीन हैं, जो बारिशों के मुतासरीन हैं, उनके लिए ज्यादा पैसा मिले। इंशाअल्लाह ताला कल से नया सिलसिला बेनिफिट का प्रोग्राम से शुरू होगा। जो नुकसान आप देख रहे हो, मैंने तो अपना ज़िंदगी भी इतना नुकसान, इतना तबाही कभी नहीं देखा है। ना सिर्फ फसलों को नुकसान हुआ है, लोगों का घर को नुकसान हुआ है, शहरों को नुकसान हुए हैं, तो देहातों को नुकसान हुआ। हमारा सबसे जो इस वक्त ज़रूरी चीज़ है वो टेंट्स है। सूबाई हुकूमत, वफाकी हुकूमत अपने तरफ से जितना कर सकते कर रहे हैं। ऐसी तबाही पूरी जिंदगी में नहीं देखी। मुतासरीन की मिलकर मदद कर रहे हैं। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के हमरा मीडिया से गुफ्तगू। बोले, फसलों, घरों, शहरों, देहातों को नुकसान हुआ है। सूबाई हुकूमत अपनी तरफ से जो कर सकती है कर रही है। आगे चलकर इंफ्रास्ट्रक्चर के नुकसानात को भी देखेंगे। सैलाब मुतासरीन के लिए सैलाब की अक़वाम मुत्तहिदा के ताउन से आलमी इमदाद 30 अगस्त को जारी की जाएगी। बैनुल-अक़वामी अपील के इजरा में दफ्तर ख़ारजा और NDMA ने अहम किरदार अदा किया। सिंध, जनूबी पंजाब, बलूचिस्तान और पख्तूनख्वा में सैलाब से अरबों रुपए का नुकसान।
मानसून की हालिया तूफानी बारिशों और सैलाब ने मुल्क का हुलिया ही बिगाड़ दिया। गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 34 अफराद लुक़्मे अजल बन गए। अमवात की मजमूई तादाद 937 हो गई। मजमूई तौर पर 6,70,328 मकानात तबाह, कई सड़कें बह गईं। 145 पुलों को नुकसान पहुंचा, 7.5 लाख से ज़ायद जानवर हलाक। सिंध में सैलाब की तबाहकारियां न थम सकीं। सूबे में अमवात की तादाद 300 से तजावुज़ कर गई। दर्जनों शहर और हजारों देहात सैलाबी पानी की नज़र। सखर, शिकारपुर, खैरपुर, मीरपुर खास, नौशेरो फिरोज, लाड़काना, नवाबशाह, खैरपुर और सांगड़ में लाखों एकड़ ज़रई ज़मीन पर खड़ी फसलें तबाह। बेरहम सैलाब ने सैकड़ों माओं की गोदें उजाड़ दी। जैकबाबाद में सैलाबी रेले से गुजरते हुए मां के हाथों से बच्चा पानी में गिर गया। 2 साल के मोहसिन की लाश मिलने पर माँ बाप जीते जी मर गए। गांव अब्दुल मन्नान खोसा के मुतासरा माँ बाप को अपने नन्हे बेटी की लाश मिलने पर बेहोशी के दौरे पड़ने लगे। बलोचिस्तान में सैलाब और बारिशों से हर तरफ तबाही के मनाजिर। कोयटा और नवाई इलाकों में मुसलसल कभी तेज कभी हल्की बारिश से सूरत हाल मजीद खराब। सूबे में तमाम मवासलाती निज़ाम समेत फिजाई रास्ते भी मुनक़ता। बोलान में सैलाबी रेला 2 गैस पाइप लाइनें भी बहा कर ले गया। डेरा मुराद जमाली की तहसील 76 में सैलाबी पानी में डूबकर एक शख्स जाँ बहक। रुकने कौमी असम्बली मीर मुनव्वर अली तालपुर की दरिया दिली। सैलाब मुतासिरीन की मदद को पहुंच गए। बेबस अवाम को 50-50 रुपए के नोट इमदाद के तौर पर तकसीम किए। मुतासिरीन को इलाज करवाने और राशन लेने का भी कहते रहे। बारिश और सैलाब से खैबर पख्तूनख्वा में भी तबाहकारियां। लोअर दीर में मूसलाधार बारिश के बाइस मकान की छत गिर गई। हादसे में 3 बच्चे जाँ बहक, 4 अफराद जख्मी हो गए। स्वात, चित्राल, DI खान, टांग और दीर सैलाब से शदीद मुतासिर। स्वात और 4 सदा में फ्लड इमरजेंसी नाफिज। साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान, वज़ीर आला KP महमूद खान का सैलाब मुतासरा अजला का दौरा। इमरान खान ने डेरा इस्माइल खान और टांग में इमदादी कार्रवाइयों का जायजा लिया। मुतासिरीन से मुलाकात की। कहते हैं हालिया सैलाब से होने वाले नुकसानात पर दिल खून के आंसू रो रहा है। पंजाब और KP हुकूमतें मुतासिरीन को फौरी रिलीफ फराहम करें। शदीद बारिशों और सैलाब की वजह से लाहौर से कराची और कोयटा रेलवे ऑपरेशन 30 अगस्त तक बंद। रेलवे ट्रैक पर पानी की वजह से ऑपरेशन मुअत्तल किया गया। मुसाफिर रिजर्वेशन ऑफिस और ऑनलाइन ऐप से टिकट वापस करके अपनी रकम ले सकते हैं। बारिशों के बाद कराची में वबाई अमराज। 24 घंटे में 5 साल से कम उम्र बच्चों में डायरिया के 723 केसेस सामने आ गए। 5 साल से जायद के बच्चों में भी 400 केसेस रिपोर्ट हुए। कराची के तमाम इलाकों में गंदगी के ढेर इंतजामिया की नाअहली पर शहरियों को मुंह चढ़ा रहा है। कराची में के इलेक्ट्रिक की हट धर्मी बरकरार। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की तवील गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। कोरंगी के मकीनों का पारा हाई। के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के बाहर एहतजाज, शदीद नारेबाजी। एहतजाज की वजह से ट्रैफिक मुअत्तल हो गया। डॉलर ने रुपए को फिर पटक दिया। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत 230 रुपए हो गई। इंटरबैंक में भी डॉलर महंगा। 1 रुपए 25 पैसे इजाफे के बाद इंटरबैंक में डॉलर 220 रुपए 66 पैसे पर बंद हुआ। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट भी शदीद बारिशों और सैलाब का असर लेने लगी। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज के शेयर बाजार में 400 से जायद पॉइंट्स की कमी। मार्केट 43,000 की नफसियाती हद खो बैठी। SE 100 इंडेक्स 42,591 पॉइंट्स पर बंद। तहरीक इंसाफ की सूबाई हुकूमत अपने ही रहनुमा शहबाज गिल के खिलाफ हो गई। डेरा इस्माइल खान में मुल्की इदारों के खिलाफ बयान पर शहबाज गिल के खिलाफ बगावत का मुकदमा दर्ज।
खैबर पख्तूनख्वा के तर्जुमान बैरिस्टर सैफ कहते हैं जो भी इदारों के खिलाफ बात करेगा मुकदमा दर्ज किया जाएगा। फजलुर रहमान, आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ समेत दीगर रहनुमाओं के खिलाफ भी FIR काट दी गई। खातून जज को धमकाने पर तौहीन अदालत का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर चेयरमैन PTI इमरान खान को शोकॉज नोटिस इरसाल कर दिया गया। शोकॉज नोटिस इमरान खान की रिहाइशगाह पर भिजवाया गया। इमरान खान ने तौहीन और धमकी आमेज तकरीर मनपसंद फैसला लेने के लिए की। तकरीर के जरिए इंसाफ की राह में रुकावट डालने की कोशिश की गई। नोटिस का मतन। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का 24 घंटे के अंदर बिजली सारिफीन के बिल्स कम करने का हुक्म। बिजली सारिफीन के मसाइल के हल के लिए आला सतह की कमेटी तश्कील दे दी। वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल कहते हैं 200 से 300 यूनिट तक के बिजली सारिफीन को भी रिलीफ देने पर गौर कर रहे हैं। एशिया कप 2022 का मेला सजने को तैयार। रंगारंग इवेंट का आगाज कल से अरब अमारात में होगा। पाकिस्तान और भारत की टीमें 28 अगस्त को एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल आएंगी। शायकीन क्रिकेट भी पाक भारत टाकरे के लिए बेताब। एशिया कप के आगाज से कबल ग्रीन शर्ट्स को एक और झटका। शाहिनशाह आफरीदी के बाद वसीम जूनियर भी एशिया कप से आउट। फास्ट बॉलर हसन अली कौमी स्क्वाड में शामिल। सैयद मोहम्मद अब्दुल्ला अल मारूफ हजरत बाबा भुल्ले शाह के 265वें उर्स की तकरीबात कसूर में शुरू। उर्स की तकरीबात 3 रोज तक जारी रहेंगी। उर्स का आगाज नमाज फजर के बाद कुरान ख्वानी से हुआ। मज़ार पर हाजिरी के लिए ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी। उर्स के मौके पर दरबार को बरक़ी कुमकुमों से सजा दिया गया।